नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे यह दूसरा पार्ट है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का। इसका पहला पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो उसे भी आप देख लें। तो आज की यह क्लास परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति की किस स्थल से काव्य स्थान के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की का ऐसा कौन सा स्थान है यानी जहाँ से काव्य स्थान के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से काव्य स्थान के प्रमाण नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर देवता किन पशुओं से घिरा है। तो जो मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर है उनमें जो देवता है वो किन पशुओं से घिरे हुए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी यानी चीता, गैंडा, भैंसा तथा हाथी। तो इन चारों पशुओं से वो देवता घिरे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में कौन अंकित नहीं है। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई है पशुपति की मोहर, उनमें कौन अंकित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी बैल अंकित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं की अवशेष मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से घरों में कुओं की अवशेष मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो स्थल से घरों में कुओं की अवशेष मिले हुए हैं। काय की अवशेष कुएं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़िया का बंदरगाह है। तो हड़िया का बंदरगाह कौन सा है इनमें से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लोथल। तो लोथल एक हड़िया का बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसे की नैतिकी की मूर्ति उत्खनन द्वारा प्राप्त हुई है। तो कांसे की नैतिकी की मूर्ति कहाँ से उत्खनित हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से नैतिकी की मूर्ति मिली है जो काय की है, कांसे की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो इनमें से कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पाकिस्तान की सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल का गोदीवाड़ा अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। तो गोदीवाड़ा किससे जुड़ा हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भोगवा नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युग में समाधान का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है। तो युग में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों ऑप्शन सी यानी लोथल से। तो लोथल से युग में समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों की सावधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो स्त्री पुरुष की सावधानों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी लोथल से। तो लोथल से स्त्री व पुरुष दोनों की शव को जलाने का जो साक्ष्य है वो यहीं से मिलता है, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है वर्तमान में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी लोथल। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो हाथी दांत का पैमाना कहाँ पर मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी लोथल में। तो लोथल में ही हाथी के दांतों का पैमाना मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सोंगयुक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। तो जो मृणपट्टिका होती है उस पर सोंगयुक्त देवता की कीर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी लोथल से ही। तो लोथल से ही
मेणपट्टिका पर सोमयुग देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के पैमाण कहाँ से मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में चावल के पैमाण कहाँ से मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी लोथल। तो लोथल से ही चावल के पैमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हड़प्पी स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पी स्थल लोथल से चावल की साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो वह कौन सी नदी है जिसे लोथल का जो गोदी क्षेत्र है वह एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए भोगवा नदी है। वह कौन सी भोगवा नदी जिससे लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी धौलावीरा। तो धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं। तो हड़प्पा संस्कृति में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं दोस्तों ऑप्शन ए धौलावीरा से। तो धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो लोथल है वो कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी गुजरात में। तो वर्तमान में लोथल गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ है। तो लोथल कहाँ है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत की साक्ष्य मिलते हैं। तो कौन से पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत की साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत की साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पंजाब। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा स्थान है जो प्राक हड़प्पा या फिर प्रारंभिक हड़प्पा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी कालीबंगा। तो कालीबंगा प्रारंभिक हड़प्पा से संबंधित स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो एक जुते हुए खेत की खोज किसने की है, किसने की है नहीं कहाँ की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा में। तो कालीबंगा में जुते हुए खेत की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कहाँ विशिष्ट प्रकार की अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था का पता चलता है। तो इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान की व्यवस्था मिलती है देखने को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कालीबंगा। तो कालीबंगा में अग्निकुंडों की व्यवस्था है और धार्मिक स्नान की भी व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़याई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। तो दुर्गीकरण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। तो कालीबंगा से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पी स्थलों को खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो हड़प्पा स्थलों में जहाँ खुदाई हुई है वहाँ पे ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं। तो ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं दोस्तों ऑप्शन बी यानी कालीबंगा से। तो कालीबंगा से ही ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। तो सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से जल प्रबंधन के लिए कौन सा शहर जाना जाता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी धौलावीरा। तो धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए फेमस था। तो चलिए साथियों ये थे हमारे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पार्ट 2 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी लगी होंगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।